हेलो फ्रेंड्स, बारिश के महीने में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से गुलाब के पौधे में बहुत सारी बीमारियां लगने की समस्या हो जाती है। जैसे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होने लग जाती हैं, लीव जो है इसके कर्ल होने लगते हैं और जो हमारे बड्स बनते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो हो जाती हैं या फिर इसकी जो लीव्स हैं इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं रोज़ के प्लांट की। पत्तियां ब्राउन और कर्ल होने लग जाती हैं। तो ये समस्या हमारे गुलाब के पौधे में क्यों आती है? ये जो समस्या हमारे गुलाब के पौधे में आती है उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारे गुलाब के पौधे पर बहुत सारी बीमारियां एक साथ आकर लग जाती हैं। इसके ऊपर बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गुलाब का पौधा है इस तरीके से इसमें समस्याएं दिखने लग जाती हैं। ये इतने सारे जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हमारे प्लांट के ऊपर लगते हैं क्योंकि बारिश के सीज़न में हमारे प्लांट की पत्तियों पे नमी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो इस पौधे में समस्या आई है वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे यहाँ 2-4 दिन लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हैवी बारिश हुई है, जिससे कि ये प्लांट ज़्यादातर गीला ही रहा है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी देर तक गीली रहने की वजह से ये समस्या इस पौधे में आकर लग गई है। तो ये तो रहा कि हमारे प्लांट में ये समस्या क्यों आती है और कैसे आती है। अगर आपके गुलाब के पौधे में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो दोबारा हेल्दी हो जाएगा और पूरी तरीके से ख़राब नहीं होगा। तो जो पहला काम आपको करना है कि अगर आपके पौधे में इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है, आप उन पत्तियों को निकाल दीजिए अपने पौधे से, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर देंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आप इसको पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। इस प्लांट को धूप में रखने से जो फंगस, वायरस और बैक्टीरिया हमारे पौधे को लग गया है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको अपने प्लांट के ऊपर से पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर आप पानी का स्प्रे करेंगे तो ये जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा देर तक गीली रहेगी और आपके प्लांट की जो ये समस्या है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जब भी रोज़ के प्लांट में पानी डालेंगे तो आप इससे ऊपर से स्प्रे नहीं करेंगे, ऊपर से इसकी पत्तियों को आपको नहीं भिगोना है जब तक कि आपका प्लांट दोबारा से हेल्दी नहीं हो जाता। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी जो पत्तियां ख़राब हो गई हैं, जहाँ पे फंगस लग गया है, उसको आप निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, आप इसे धूप में रख दीजिए। और तीसरी चीज़, आपको अपने प्लांट को ऊपर से पानी नहीं देना है, इसकी मिट्टी में पानी देना है आपको, इसके ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है आपको। चौथी जो सबसे मुख्य चीज़ आती है वो है इसमें किसी पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का स्प्रे, जिससे कि जो ये बीमारी हमारे पौधे को लग गई है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया होममेड पेस्टिसाइड, जिसे हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए वो पेस्टिसाइड हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए मैंने लिया है ये एलोवेरा, लहसुन, प्याज, दालचीनी के कुछ टुकड़े और 4-5 लौंग। में नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये एक नेचुरल फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। लहसुन और प्याज में सल्फर की क्वांटिटी होती है जो कि हमारे प्लांट में किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस को लगने से रोकता है। दालचीनी और लौंग, ये दोनों भी जो है वो हमारे प्लांट में लगने वाले किसी भी पेस्ट अटैक को रोकते हैं। ये जो सारी ही चीज़ें हैं जिनसे हम आज का पेस्टिसाइड बनाने वाले हैं, ये सभी नेचुरल पेस्टिसाइड हैं। ये सभी जो है हमारे प्लांट के ऊपर पेस्ट को रोकते हैं, तो इसलिए इनका इस्तेमाल हम पेस्टिसाइड बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद एलोवेरा को पहले हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप दालचीनी की भी छोटे टुकड़े कर लीजिए। लहसुन और प्याज के छिलके आप निकाल दीजिए, छोटे पीस में कट कर लीजिए। इसके बाद मैंने लिया है 1 लीटर पानी। अब इस 1 लीटर पानी में मैं इन सारी ही चीज़ों को डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को पानी में भिगोकर हम कम से कम रात भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे
और नेक्स्ट डे जो है हम इसका यूज़ करेंगे। इसमें मैं 2 चीज़ों का ऐड और करने वाली हूँ, तो मैं वो 2 चीज़ें क्या मिलाने वाली हूँ उसको देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। दोनों ही चीज़ों को मिलाने के बाद ये एक कंप्लीट पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो जाएगा हमारे रोज़ प्लांट के लिए। नेक्स्ट डे इसको हम छान कर इस पेस्टिसाइड को रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने कहा था आपको कि इसमें मैं 2 चीज़ें और मिलाने वाली हूँ। वो 2 चीज़ें हैं 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो एक बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड है। तो अभी ये कंप्लीट पेस्टिसाइड रेडी हो गया है हमारे रोज़ प्लांट के लिए। इसको हम किसी स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। अब इस पेस्टिसाइड को किसी बॉटल में भरने के बाद हम इसको अच्छे से अपने प्लांट पे स्प्रेड कर देंगे। काफ़ी अच्छे से भिगो देना है आपको। जितना ही अफेक्टेड एरिया है, आपके प्लांट में जितनी ही पत्तियां हैं जो कि डैमेज हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, उसको अच्छे से इसे भिगो देना है आपको। इसका इस्तेमाल आपको सुबह के टाइम करना है और अगले दिन इस प्रोसेस को आपको दोबारा रिपीट करना है। यानी कि अगले दिन आपको इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल फिर से अपने प्लांट के ऊपर करना है। अपने गुलाब के पौधे को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए आप इस लिक्विड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अगर हर वीक करेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो हमेशा हेल्दी रहेगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई समस्या है गुलाब के पौधे को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।